नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। अभी मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूं और हमारे साथ डॉक्टर हरीश चंद्र शाही जी मुंगेर यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के महासचिव हैं। और चूंकि विश्वविद्यालय की मुंगेर यूनिवर्सिटी की जो बेसिक समस्याएं हैं उसके ऊपर हम सर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी को मेरा सादर अभिवादन। सर, मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई और अभी भी जो है ये अपने कैंपस से कोसों दूर है, तो इस पे सर क्या कहें? बिल्कुल, ये हमारे लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। जिस उत्साह के साथ जब मुंगेर विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने की बात आई तो जितना उत्साह और उमंग हम प्राध्यापकों में या विद्यार्थियों में या यहाँ के पूरे समाज में था, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद जिस तरह से आधारभूत संरचना के लिए हम आज भी परेशान हैं, अस्त व्यस्त हैं, तो उससे यह प्रतीत होता है कि उसी उत्साह के साथ उस उत्साह के विपरीत उतनी उदासीनता हमारी सरकारी तंत्र के बीच में है। क्योंकि सरकार के द्वारा जब कोई संस्था की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले यह प्रक्रिया अनिवार्य है कि उसकी आधारभूत संरचना की भूमिका भी तैयार हो जानी चाहिए। आप सामान्य स्तर पर देखें कि मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर कमिश्नरी के 5 जिलों का विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत 17 अंगीभूत और उसके अतिरिक्त आपको संबद्ध महाविद्यालय हैं, कुल 30 महाविद्यालय हैं। उसके अलावे लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज भी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में खुल रहा है, तो सरकार ने उसके लिए भूभाग, भवन, सारे जो आधारभूत संरचना है उसकी व्यवस्था सरकार ने की और उसके बाद वो महाविद्यालय स्थापित होगा। यह एक विश्वविद्यालय है, लेकिन 18 के बाद मैं समझता हूँ कि आज तक यह ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है कि मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार ने कहाँ की, किस स्थान पर की। ये तो अद्भुत है कि मुंगेर विश्वविद्यालय आज एक महाविद्यालय के कैंपस में सिमटा हुआ है, जबकि विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना अपने आप में एक व्यापक व्यवस्था है और वह व्यवस्था आज तक अधूरी की अधूरी पड़ी हुई है। उस व्यवस्था को जब तक, चूँकि सरकारी तंत्र जब तक इस ओर सकारात्मक नहीं सोचता, तब तक विश्वविद्यालय अपने सार्थक रूप में दिखाई नहीं पड़ सकता है। शिक्षक संघ की भूमिका सर, यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ की भूमिका सामान्यतः शिक्षक संघ की 2 स्तर पर भूमिका होती है। एक अकादमिक, सबसे पहला तो हमारी जो अकादमिक गतिविधियां हैं, उन अकादमिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हम अपने शिक्षण, वीक्षण और परीक्षण के दायित्वों का सतत निर्वहन करें। इस स्तर पर संघ लगातार अपनी बैठकें करता है, अपने शिक्षकों के साथ संवाद करता है और यह प्रयास करता है संगठन, या करना भी चाहिए, कि हमारे विद्यार्थी अलग अलग स्तर पर वो महाविद्यालयों की ओर निरंतर आवें, हमारे प्राध्यापकों के साथ संपर्क साधें और दोनों के बीच में एक संवाद की निरंतर गतिविधियां बनी रहे, तभी अकादमिक स्तर पर उसमें विशेष सुधार की संभावना बन सकती है। इस दृष्टि से हम लगातार प्रयत्नशील हैं। लेकिन दूसरी समस्या यह है कि शिक्षकों को, हमारे यहाँ जो भी प्राध्यापक हैं, किसी में योग्यता, वो तो रिसोर्स होते हैं और उनके पास उसका कोई अभाव नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम जो ज़रूरतें होती हैं, जो आधारभूत संरचना होती हैं, वो अगर उपलब्ध नहीं कराई जाए तो उसके मनोभाव पर एक बुरा असर पड़ता है। आप मुंगेर विश्वविद्यालय के तमाम महाविद्यालयों को देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर हैं, अधिकांश जगहों पर हैं, जहां हमारे प्राध्यापकों को सही ढंग से बैठने के लिए जगह नहीं है। आप किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में जाएं तो प्रशासक जो भी हैं, जो भी जिस पद पर हैं, उसकी सारी सुविधाएं पहले देय होती हैं। एक जिला का डीएम, उसके पीछे करोड़ों का खर्च होता है, लेकिन एक प्राध्यापक को कौन सी व्यवस्था हमें सरकार देती है, जबकि समाज का सबसे बड़ा दायित्व और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम प्राध्यापकों के पास होती है। सरकार स्तर पर या जो भी हो, हमें उस दृष्टि से कोई सुविधा या संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो हमारी मेधा और प्रतिभा बहुत हद तक, जो जिस रूप में हम बच्चों तक उसे पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हम समर्थ नहीं हो पाते।
सर, जिस प्रकार से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों का जो है शैक्षणिक सत्र लेट चल रहा है, उसमें मुंगेर यूनिवर्सिटी के सत्र को आप किस रूप में? निसंदेह कोविड काल से कुछ समस्याएं हमारे साथ उत्पन्न हुई और हमारे सत्र कुछ विलंबित हैं, लेकिन लगातार हमारे प्राध्यापक, हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन और सभी के संयुक्त प्रयास से यह युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और हम समझते हैं मार्च 23 तक हमारे सत्र जितने भी विलंबित हैं वो नियमित हो जाना चाहिए और आने वाले समय में आपको इस वर्ष में मुंगेर का जो भी सत्र है वो नियमित दिखाई पड़ेगा। विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया के कार्यावधि को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, किसी भी प्रशासक को दो तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। हम ना तो आंख मूंद करके किसी का समर्थन करते हैं और ना ही आंख मूंद करके किसी का विरोध करते हैं। हम अगर हमारे पास एक संगठन में होने के नाते हम स्वस्थ आलोचना पर विश्वास करते हैं। स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। खामियां निसंदेह हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लगातार जिन चीज़ों की मांग हम संगठन स्तर पर करते रहे उसमें विगत 1.5 वर्षों के कार्यकाल में जैसे स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना, प्राध्यापकों की कमी को दूर किया जाना, शोध कार्य की गति को आगे बढ़ाना, इस दिशा में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल हुई है। आज स्नातकोत्तर विभाग हमारे चल रहे हैं। शोध कार्य की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। उस दिशा में अब आवेदन की मांग की जा चुकी है, तो आने वाले समय में इसके सकारात्मक पहल दिखेंगे। दूसरी चीज़ है, विश्वविद्यालय के अंदर चूँकि जो पदाधिकारियों की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें हम संघ की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन से भी ये मांग करेंगे कि जो कमियां हैं हर स्तर के पदाधिकारियों की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक उस पूर्ति नहीं हो पाई है। ये ज़रूरी है। बहुत सारे पदाधिकारियों का अभाव है जिसके कारण हमारे कार्यों का निष्पादन, चूँकि कुलपति तो एक निदेशक की भूमिका में होते हैं, कार्य उनके अंतर्गत अधीनस्थ जितने पदाधिकारी होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, तो उन कार्यों के निष्पादन में जो गति होनी चाहिए पदाधिकारियों के अभाव में और यहाँ तक कि कर्मियों के अभाव में भी वह गति प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो इसलिए विश्वविद्यालय में सरकार स्तर पर भी कोई नियुक्तियाँ होती नहीं, महाविद्यालयों के स्तर पर जो है हमारे कर्मियों का घोर अभाव है, तो उसी में से काम चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था है उसके तहत हम विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, कुलपति महोदया से भी ये करेंगे, निवेदन करेंगे और कहना चाहेंगे संघ स्तर पर कि जितनी जल्दी हो हमारे पदाधिकारियों की जो कमी, जिस कुर्सी पर कोई पदाधिकारी अभी नहीं है उस पर त्वरित गति से पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, पदस्थापित किया जाए ताकि कार्यों का निष्पादन ससमय हो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। हम आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग फेज़ है एक मूलभूत कैंपस होना, तो हमारी यह आशा होगी कि जितना जल्द से जल्द हो, जो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है, एक विश्वविद्यालय स्तर पे एक उसका अपना कैंपस हो, ताकि सुचारू ढंग से, चूँकि 5 जिला, खासकर खगड़िया और आप जमुई जैसे बड़े जिलों की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण, चूँकि पिछड़ा इलाका है, जमुई जैसे इलाकों में उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है इस पे बिहार सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सभी का आभार। नमस्कार।